जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 16 अक्टूबर 2021। आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आप इस करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, भारत ने कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। भारत के ऊर्जा मंत्री, इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले सूल गिनोव ने यह समझौता किया है। अब समझौते का उद्देश्य दोनों देशों ने स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल व स्टील सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के सहयोग के लिए किया है। अब ये कोकिंग कोल होता क्या है? यह कोकिंग कोल कोयले का एक प्रकार होता है। इसमें जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाता है तो वह सिंथेटिक पदार्थ में बदल जाता है। अब यह सिंथेटिक पदार्थ कोक कहलाता है। अब यह कोक लोहे अयस्क व चूना पत्थर के साथ भट्टी में रखा जाता है और स्टील उत्पादन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के गोयल। जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है ए के गोयल और ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले ये यूको के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, यूको बैंक के। इस प्रकार ये यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब ये जो ऑप्शन बी पर हैं, दिनेश कुमार खारा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। एलवी प्रभाकर, ये केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यू फिल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम ने यू फिल नामक तकनीक विकसित की है जिससे इंजन में स्वयं ईंधन भरा जा सकता है। अब ये भारत पेट्रोलियम एक सार्वजनिक उपक्रम है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अरुण कुमार सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 101 है, अर्थात भारत 101वें स्थान पर है। यह इंडेक्स 116 देशों में सर्वेक्षण के बाद जारी किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग 101 आई है। 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। इस प्रकार इसकी रैंकिंग 7 अंक फिसल कर 101 पर आ गई है और भारत का प्रदर्शन घट गया है। अगला क्वेश्चन, भारत 2024-25 तक कितने मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 500 मल्टी मॉडल टर्मिनल 2024-25 तक विकसित करेगा। अब ये मल्टी मॉडल टर्मिनल विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी और यह भारत सरकार की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 2025 तक विकसित किया जाएगा। गति शक्ति प्लान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में सन 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेलटेल ने दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अब
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स व रेल मंत्रालय की तकनीकी शाखा रेल टेल कॉरपोरेशन ने दूर संचार क्षेत्र में एक साथ कार्य करने के लिए यह समझौता किया है। समझौते का मुख्य फोकस देश भर में संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार पर है। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के एमडी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही अमिताभ चौधरी हैं। अभी ये एक्सिस बैंक के एमडी थे और इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें पुनः एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ गया है और यह कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और ये ऑप्शन बी पर जो है अमित खरे, इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी पर एम रविचंद्रन है, इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने किस फाउंडेशन के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एमपीएल फाउंडेशन। एमपीएल का पूरा नाम मोबाइल प्रीमियर लीग। एमपीएल का पूरा नाम मोबाइल प्रीमियर लीग है। अब यह समझौता AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया है। अब एमपीएल जो है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के प्रायोजक के रूप में 5 वर्ष तक AICF के साथ काम करेगा। एमपीएल फाउंडेशन अंडर 7 आयु समूहों से शुरू होने वाले सभी प्रारूपों में विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप के शीर्षक प्रायोजक होगा और एमपीएल पहला कॉरपोरेट प्रायोजक होगा जो AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के साथ दीर्घकालिक आधार पर जुड़ा रहेगा। भारत व अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास की शुरुआत कहाँ की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन ए अलास्का। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। हाल ही में ये अलास्का में शुरू किया गया है और यह 15 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें भारत के 350 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यह युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण होगा और इसके पहले 15वां संस्करण भारत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ ने 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सज्जन जिंदल। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हाल ही में विश्व इस्पात संघ ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये सज्जन जिंदल जो हैं ये जिंदल स्टील एंड वर्क्स लिमिटेड के MD और चेयरमैन हैं। सज्जन जिंदल विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार यह क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान से याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन, गोविंद जैन किस बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है गोविंद जैन और यही इंडसइंड बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान के कैपिटल जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है।
अब राजस्थान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 की थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल जाता है। यह दिवस विश्व की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमिका के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2008 में की गई थी। 15 अक्टूबर 2008 में की गई थी और इसकी थीम आप जरूर याद रखेंगे। थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। 15 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अब यह वर्ल्ड स्टूडेंट 15 अक्टूबर को मनाया गया है और इसी दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। इसीलिए इसकी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2010 में की गई थी। इस प्रकार 15 अक्टूबर को 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2021 में इंडियन कॉरपोरेट में शीर्ष पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत में बेस्ट कॉरपोरेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज है और विश्व में टॉप पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है IBM, तीसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, चौथे नंबर पर है अमेजन। इस प्रकार भारतीय कॉरपोरेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग फोर्स द्वारा जारी की गई है। 750 वैश्विक कॉरपोरेट की समग्र रैंकिंग में रिलायंस को 52वां स्थान पर रखा गया है, अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज विश्व में 52वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को किस कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत को 6वें कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया है। अब भारत का 6वां कार्यकाल 2022 से 2024 तक होगा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष नजहत शमीम है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप प्रशासन के समय इससे अलग हो चुका था, लेकिन पुनः यह इसमें शामिल हो गया है और इसे निर्विरोध चुन लिया गया है। आज के करेंट अफेयर्स में इतना ही। आज के जितने भी करेंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे और इस करेंट अफेयर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएगी। अब मिलते हैं अगले करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।